खुदावंद के जिंदा कलाम में से एहबार की किताब उसका 16वां बाब आयत 1 تا 17। और हारून के 2 बेटों की वफात के बाद जब वो खुदावंद के नज़दीक आए और मर गए, खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाक तरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाक तरीन मकाम में इस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कतान का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतान का पजामा हो और कतान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो और कतान ही का अमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास है और वो इनको पानी से नहा कर पहने। और बनी इस्राएल की जुमाइत से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफ़ारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे। और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ेल के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ेल के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफ़ारा दिया जाए और वो अज़ाज़ेल के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफ़ारा दे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए है ज़िबा करे। और वो एक बखूर दान को ले जिसमें खुदावंद के मस्बा पर की आग के अंगारे भरे हों, और अपनी मुट्ठियाँ बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले और उसे पर्दा के अंदर लाए, और उस बखूर को खुदावंद के हजूर आग में डाले, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छुपा ले कि वो हलाक ना हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के, और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो खता की कुर्बानी के उस बकरे को ज़िबा करे जो जमायत की तरफ से है, और उसके खून को पर्दा के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वही इससे भी करे, और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और बनी इस्राएल की सारी नजासतों और गुनाहों और खताओं के सबब से पाक तरीन मकाम के लिए कफ़ारा दे। और ऐसा ही वो खैमा इज्तिमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनके नजासतों के दरमियान रहता है। और जब वो कफ़ारा देने को पाक तरीन मकाम के अंदर जाए, तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इस्राएल की सारी जमायत के लिए कफ़ारा दे कर बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खैमा इज्तिमा के अंदर ना रहे। आमीन।